नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 15, 16, 17 और 18 तारीख को है और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको किन-किन बातों पर ध्यान देनी है, सेंटर पे किस तरीके से जाएँ, कैसे सवाल को टैकल करें, कैसे क्या करें, क्या चीज़ नहीं करें, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के प्ले स्टोर ऐप पे ऐड हो जाएँ। जितने भी बच्चे पीजीएटी वाले हैं 15, 16, 17, 18 इन 4 दिनों के लिए सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट और आप बहुत शानदार तरीके से अपनी परीक्षा दें और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, यही भगवान से कामना है और यही हमारी उम्मीद भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप पहली बात तो इस बात पे ध्यान मत दें कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब आप कर्म करते हो, कर्म के पहले ही अगर आप फल की इच्छा कर लेते हो, तो कर्म वो आप 100% उसमें आप दे नहीं पाते हो। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचो कि कितना सेफ स्कोर जाएगा, सेफ स्कोर अभी कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि यार सेफ स्कोर तभी बताया जा सकता है जब बच्चों का एक डेटा हमारे पास हो, पेपर का पैटर्न कैसा हो, पेपर का लेवल कैसा हो, पेपर किस तरीके से आया हो। तो अभी किसी भी चर्चा परिचर्चा में उतना भाग आप मत लीजिए। दूसरी बात ये है, सीटें मेन कैंपस में बहुत कम हो गई हैं, तो से मेन कैंपस का सेफ स्कोर तो वैसे भी बहुत वेरी करेगा, तो हम आपको बरगला और फुसला तो सकते नहीं हैं। तो इस वजह से बहुत ऑथेंटिक जानकारी, बहुत शानदार अपडेट आपको यहाँ से मिलेगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हमको क्या करना है। जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए जाओगे तो सबसे पहले सेंटर पे क्या लेके जाना है, इस बात की चर्चा होनी बहुत जरूरी है। सेंटर पे आपको क्या क्या लेके जाना है। जब आप सेंटर पे जाओगे, बहुत ज्यादा देखो, ये यूपीएससी का तो पेपर लेवल का है नहीं भाई, यूपीएससी का तो पेपर है नहीं। जब ऑनलाइन सेंटर पे आप जाओगे तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। अब बहुत बुद्धिजीवी पूछते हैं कि एडमिट कार्ड 2 पेज का हो, 3 पेज का हो, जितना भी इंस्ट्रक्शन वाला हो, ऑल पेज, जितना भी पेज यूनिवर्सिटी का हो, एडमिट कार्ड आप निकाल लीजिए, रंगीन या सादी कोई भी निकलवा लीजिए। बार कोड वार कोड अच्छे से दिखे, जो भी आपका है एडमिट कार्ड क्लियर दिखे। एडमिट कार्ड के साथ साथ आप अपना आधार कार्ड, है ना, आधार कार्ड ले लीजिएगा, या कोई वैलिड पैन कार्ड, वैलिड आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके से एक अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा। फोटो ले लीजिएगा आप, है ना, फोटो अपनी 2 फोटो ले लीजिएगा, कलर फोटो, 2 फोटो कलर ले लीजिएगा। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ भी नहीं लेके जाना है। ऑनलाइन वाले बच्चों को वहाँ पे जब आप ऑनलाइन 15, 16 को तो ऑनलाइन ही पेपर है, तो आप सेंटर पे जब आप जाओगे तो सेंटर पे आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे, फिर आपको एंट्री देंगे, एंट्री देने के बाद वहाँ पे आपको रफ कॉपी देंगे, रफ पेपर देंगे, रफ पेपर देने के बाद फिर एक काम आप ये ध्यान से सुन लेना, जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे लिए आपको ये काम करना है। मान लीजिए 15 को किसी का पहली शिफ्ट में है, 16 को पेपर है, 17 को है, 18 को है। जैसे 15 वाले पेपर जब देने जाए आप ना, तो 16, 17, 18 वालों के लिए बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम की खुद की आईडी है, ABHIN अभिनव 8112। ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है। अगर आप @अभिनव 8112 डालोगे तो मेरा टेलीग्राम आ जाएगा, मतलब उसमें सिर्फ मेरा ही है और यही एक ही टेलीग्राम में चलाता भी हूँ। पिछले साल बहुत सारे स्कैम्स लोगों के साथ हो रहे थे कि टेलीग्राम फर्जी फर्जी अभिनव के नाम से बना करके। टेलीग्राम तो स्कैम करने का सबसे बड़ा फर्जी, सबसे बड़ा माध्यम, वहाँ तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, अभिनव 8112, @अभिनव 8112। यहाँ पे जब आप जाओगे तो ये मेरा डीएम खुल जाएगा, यानी कि इसको मैसेज को मैं डायरेक्टली देखूंगा और किसी पे भी आप भरोसा मत करो, ये काम करना। जब आप जाना पेपर देने, एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे, है ना, तो जो मेन पेज एडमिट कार्ड का रहेगा वो तो आपसे आप वापस नहीं लेंगे। तो एडमिट कार्ड के पीछे जो है, आप लोग मान लीजिए समय अगर आपको बचता है, 2 घंटे का पेपर अगर आप देते हो, अगर आप 1.5 घंटे में कर लेते हो, तो मेरे लिए काम ये कर लेना कि जो भी चीजें आपको सही लगे आप उसको नोट कर लेना। हिंदी से क्या सवाल आए, पर्यायवाची, विलोम, सवाल मत, मतलब एक हिंट दे देना कि पर्यायवाची इसका, सूर्य का पर्यायवाची, इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप जितना नोट कर पाना भैया मेरे लिए नोट कर लेना, क्योंकि उसके बाद नोट करने के बाद आप मुझे इसी पे भेज देना। नोट कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, कुछ भी कर लेना, आप इसी पे हमको भेज देना, है ना। अपने हाथ, मतलब हाथ में मत लिखना भाई, नहीं तो पकड़े जाओगे चीटिंग करते हुए। तो अपने एडमिट कार्ड पे आप समय बचेगा तो उसमें नोट कर लेना, ठीक है ना। जब आप एडमिट कार्ड, सारे सवाल क्या क्या पेपर में आए, इसी पे आप मुझे फॉरवर्ड कर देना, जैसे पेपर खत्म होगा तुरंत आप मुझे भेज देना। हो सकता है मैं सेंटर पे भी आपसे मिलूं, समय रहेगा मिलूंगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलूंगा, एक ही सेंटर पे एक ही बार जा सकते हैं। लेकिन अभिनव 8112 पे आप मुझे भेज देना, टेलीग्राम चैनल है ये, टेलीग्राम आईडी है ना। यहाँ पे भेजोगे तो मेरे लिए अगले पेपर के लिए सहायता रहेगा, बच्चों को मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ये काम करना है। इसके बाद ये सारी चीजें आपको सेंटर पे ये ले जानी है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइसेज, ये सब आपको नहीं लेके जाना है, क्लियर।
मुन्ना भाई के तरीके से पुर्ची उर्ची लेके नहीं जाना है, क्योंकि आप जो पुर्ची लेके जाओगे उससे सवाल आएगा ही नहीं। एक अनप्रिडिक्टेबल एकदम चीजें रहेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये चीज आपको लेके जाना है, ये चीज आपको नहीं लेके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जब आप परीक्षा दोगे, मान लीजिए 15 और 16 का जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड पर है ना, ऑनलाइन में है। 17 और 18 का जो पेपर है LLB LLM PG 81 MCOM का, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे है। एक बात ये ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे जो बच्चे मान लीजिए जिनका एडमिट कार्ड पे नाम गलत है या माता जी का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वो कर लेना। यहाँ पे जिनका गलत है उनके लिए, जो आपने यूनिवर्सिटी को करेक्शन के लिए मेल किया था, उस मेल की आप फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। मेल जो आपने एयू प्रवेश हेल्प डेस्क पे मेल किया था, उसकी फोटोकॉपी ले लीजिएगा और अपना फॉर्म ले लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लीजिएगा। इसी से आपको एंट्री मिल जाए, मतलब सेंटर के अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो बाद में जब आपकी काउंसलिंग होगी तब वहाँ पे वो करेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको सेंटर पे परीक्षा देने से ना रोके, इस वजह से आप सारी चीज़ें अपने पास लेके जाइएगा। जिनके नाम में गलती हो गई है, माता जी के नाम में डेट ऑफ बर्थ में, तो जब मैच करेंगे डेट ऑफ बर्थ तो एडमिट कार्ड से मैच नहीं होगा वो। तो आप सारी चीज़ें लेके जाइएगा, मेल वाली फोटोकॉपी लेके चले जाइएगा। अब मुझसे मत पूछना मेल वाली कौन सी फोटोकॉपी, ये सब करेक्शन के टाइम में बता दिया हूँ, 10 बार एक ही चीज़ नहीं बताना मुझे। तो ये काम कर लेना जिनका करेक्शन में दिक्कत है। मान लीजिए कि आज 13 है, सैटरडे है, 14 को संडे है, 15 को जो है प्रवेश भवन मंडे है, 15 को प्रवेश भवन खुला रहेगा, प्रवेश भवन सैटरडे संडे बंद रहता है। अब मान लीजिए जिनका पेपर 16, 17, 18 को है, जिनके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही, 15 वालों के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो हेल्प डेस्क पे फ़ोन करें या हेल्पलाइन पे फ़ोन करें या मेल करें, एडमिट कार्ड जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है। 16, 17, 18 के जिनमें प्रॉब्लम है वो 15 को प्रवेश भवन आ जाएँ, प्रवेश भवन आकर के अपनी प्रॉब्लम बता दें, उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बाकी करेक्शन वाला अभी किसी का करेक्शन नहीं होगा, करेक्शन आपका जब होगा जब आप काउंसलिंग करवाओगे, ये बात आपको ध्यान देना है। ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल ले जा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप ले जा सकते हो, ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें। दूसरी बात ये है, सेंटर पर आपको सेंटर पर आपको टाइम से पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम दिया गया होगा 10 बजे से पेपर अगर आपका है, जितने भी बजे से पेपर हो आपका, रिपोर्टिंग टाइम मतलब 1 घंटे पहले उस बंद हो जाता है। रिपोर्टिंग टाइम जितना है उतने बजे, मतलब 8 बजे आप सेंटर पे पहुंच जाओ, 8 AM पे सेंटर पे पहुंच जाओ। जो सेकंड मीटिंग वाले हैं वो जो है उनका साढ़े, जब से पेपर हो 12:30 से 2:30, तो वो लोग 10-11 बजे सेंटर पे पहुंच जाओ, 11-10 बजे, जब भी आपका रिपोर्टिंग टाइम उसमें एडमिट कार्ड में आपके दिया गया हो वहां पर आप पहुंच जाओ। क्लियर, ये जान लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान देना, सारी चीज़ें ध्यान देना। मोबाइल फ़ोन जमा करने की व्यवस्था होगी सेंटर पे, हिसाब से जमा करना। और मेरे लिए एडमिट कार्ड के पीछे, एडमिट कार्ड पे लिखना, रफ कॉपी पे लिखो, रफ कॉपी जमा हो जाएगी। रफ कॉपी वो लोग जमा करवा लेते हैं, जो रफ का पेज आपको 4-5 देंगे वो आपसे जमा करवा लेंगे। एडमिट कार्ड से आपसे नहीं लेते, एडमिट कार्ड आपका आपके पास रहता है। तो एडमिट कार्ड पे लिखोगे सवाल तो वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे। 15-16 को ऑनलाइन पेपर है। जब आप पेपर को अटेम्प्ट करने जाओ तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो, है ना, इंस्ट्रक्शन पढ़ो, इंस्ट्रक्शन पढ़ो। आराम से सारे डेटा आपके वहाँ पे ऑटोमेटिक ऑनलाइन में फिल रहेंगे, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इंस्ट्रक्शन पढ़ना कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन हैं, ये पढ़ लेना। जैसे मान लीजिए किसी के पेपर में 100 सवाल हो सकते हैं, जैसे मास कॉम का पेपर अगर आप दोगे तो मतलब पीजीएटी के मैक्सिमम तो 150 सवाल रहेंगे, 150 सवाल रहेंगे। चाहे वो एमसीए हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो एमवॉक हो, 150 सवाल रहेंगे। 150 सवाल 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि 300 नंबर के ये रहेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये पहली बात जान लेना। बहुत सारे लोग, यार ये बताओ, हम ये नहीं समझ पाते, जब मैं बताता हूँ कि मैं जो चीज़ें यहाँ से बताता हूँ उस बात पे आपको भरोसा नहीं रहता क्या? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर कि ये होता है, बहुत सारे लोग वहाँ ये बता रहे ये होता है। भाई मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है यार, बस। मैं जो बता रहा हूँ उसको अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो मेरे से आके वेरीफाई मत करिए। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ आपसे, ये मत बताइएगा कि वहाँ पे हमको ये जानकारी मिली, वहाँ पे ये। हम जो बता रहे हैं मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं जो बताऊँगा एकदम सटीक, एकदम अच्छा सही बताऊँगा। अब आपके फलाने ढकाने धमकाने क्या बता रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है यार। और मुझसे बार बार मत, निगेटिव मार्किंग में कम से कम 10 बच्चों के मैसेज आए, 10 स्टूडेंट के, कि होती कि नहीं होती, इसके बाद भी आप पूछते हो, बताओ। इसी वजह से बोलते हो, गुस्सा करते हो। भाई जब 10 बार 2 महीने से बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसके बाद भी आप पूछते हो, कौन क्या कह रहा है मुझसे नहीं मतलब है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं आपको, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर देने हैं। 2 घंटे का टाइम है, 2 आवर का। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा।
नहीं तो फिर आप रीजनिंग में टाइम लगा दो, जीएस जीके में टाइम लगा दो, मैथ सॉल्व करने में एमबी वाले लगा दो, ये सारी चीजें हैं। ये 15-16 के लिए इंस्ट्रक्शन है। तेज करिएगा। 150 सवाल 2 घंटे का मतलब ये है कि आपके एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए। सवाल ने सेव नेक्स्ट ये करते चले जाइएगा, यानी कि जल्दी जल्दी वहाँ पे जीते देखिएगा कि सेव नेक्स्ट। और जो नहीं समझ में आएगा तो अपने एग्जाम के जो भी आपके इन्विजिलेटर रहेंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज्ञानी मत बनिएगा, वरना पूरा सवाल अटेम्प्ट कर लो कोई सेव ही नहीं हुआ, नीचे सेव नेक्स्ट का ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिस्टमैटिक तरीके से करते जाना सारे सवाल को, और इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कितने सवाल हैं, कितने नंबर के हैं, कैसे क्या करना है, कैसे सबमिट करना है, इन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना। नहीं समझ में आएगा तो वो पूछ लेना। कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, बहुत ज़्यादा बताने की इसमें आवश्यकता आपको है नहीं। अब बात करते हैं हम 17-18 वालों की। 17 को एलएलबी और एलएलएम का पेपर है ना। जब भी हो 18 जो इसका भी पीजीएटी और पीजीएटी 2 वालों का भी 17 को भी काफ़ी लोगों का पेपर है सेकंड मीटिंग में। और पीजीएटी 1 और एमकॉम का पेपर जो है आपका है 18 को। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे रहेगा, सेम टू सेम सबके लिए इंस्ट्रक्शन है। ऑफलाइन में ओएमआर सीट भरनी रहेगी आपको, वो बहुत ध्यान से भरिएगा, गलत हो जाएगा तो वो सही नहीं होगा। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं पानी बॉटल वॉटल लेके जाइएगा, सारी चीज़ें हैं। एक बार गोला मार दोगे तो दोबारा गोला हटा नहीं सकते हो, यही ऑनलाइन ऑफलाइन में फ़र्क है। ऑफलाइन वाले बच्चों को बुकलेट मिलेगी, बुकलेट भी आपसे जमा हो जाएगी, तो वो भी एडमिट कार्ड पे अपना नोट करके लाके हमको दे देंगे। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है, बाकी हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। जैसे भी पेपर होगा, जो भी सवाल आप भेजोगे हमारे टेलीग्राम अभिनव ABHINAV 8112, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। इस पे जो भी आप सवाल भेजोगे वो सवाल मेरे पास डायरेक्ट पहुंचेगा, और वहाँ पे आप मुझे एडमिट कार्ड के पीछे नोट करके लाना, या अपने हिसाब से आप टेक्स्ट लिख देना, यहाँ पे मुझे मैसेज टेलीग्राम पे कर देना। ये टेलीग्राम आईडी है ना। जो पेड बैच वाले बच्चे हैं वो ग्रुप में भी हमारा नंबर है, वहाँ से भी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आप सारी चीज़ें कर लेना। तो ये इसके लिए आपको बहुत परेशानी हो रही है। दूसरी बात यार ये है कि बहुत परेशान तो अब होना नहीं है, क्योंकि परेशान होने से कुछ हो नहीं जाएगा। परेशान होने से हो नहीं जाने का मतलब ये है कुछ बदल तो जाएगा नहीं। तो इस वजह से जितना पढ़े हो उतना शांति से पढ़ना। मैराथन जितनी चल रही है, जितनी क्लासेस चल रही हैं, सारी चीज़ें जो चल रही हैं, देखना सारी चीज़ें वहीं से आएंगी। सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो PG81 के बच्चे हैं, जो PG82 के बच्चे हैं, उनका सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि सब्जेक्ट पे कमांड होना आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट वाला आप ये काम करो, और अच्छे से जो है आप अपना परीक्षा दो, ठीक है ना भैया। ये इंपॉर्टेंट है। तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस ऐप पे हमारा टेस्ट सीरीज है वो भी आप लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।